तो अगर आप ज़िंदगी में शांति, सुख, चैन, आराम की ज़िंदगी चाहते हो, प्रेम की ज़िंदगी चाहते हो, सहयोग की भावना से ओतप्रोत, सहानुभूति से लबालब लोगों की कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो आप इस ज़िंदगी में पूरी शांति से अपनी जीवन यात्रा की पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है, आपको बेदाग होना पड़ेगा। बेदाग होना पड़ेगा, स्टेनलेस। कोई भी कुविचार मस्तिष्क में नहीं आए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। ये धर्म के बंधनों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितने भी धर्मांध हैं, ये सब धर्मांध हैं। ये सत्य को नहीं जानते। सत्य तो प्रेम है। प्रेम ही है जो हमें जोड़ सकता है। वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है किसी धर्म में लिखा हो, लेकिन धर्म फिर क्यों? वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरा विश्व ही तुम्हारा परिवार है तो इससे बड़ा क्या ज्ञान हो सकता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, अगर सारी आत्माएं समान हैं, तो अगर आप अपने आप को दुखी नहीं करना चाहते हो, जलाने नहीं चाहते हो, अशांत करना नहीं चाहते हो, तो आप दूसरों को कैसे करोगे? यही सच्चा धर्म है, सबसे ऊपर। हमारा दोस्त विवेकानंद ने इसे कहा था, यूनिवर्सल रिलीजन, विश्वव्यापी धर्म। धर्म का मतलब शांति से जीने की राह यही है, वो है प्रेम। बेदाग रहो यार, लेकिन बड़ा मुश्किल है भाई। काम, क्रोध, लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्नपहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। अब मनुष्य इतना लोभी लालची हो जाता है, कामी क्रोधी तो है ही, लोभी लालची भी हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। एक कार है तो 2-4 कार चाहिए, एक बाइक है तो 2-4 बाइक चाहिए, एक बीवी है तो 2-4 औरत चाहिए। इधर उधर गोलमाल, दारू शराब पीने वाला भटका हुआ इंसान नरक की ज़िंदगी जीता है। फरो मार काट लाट पाट, किसी की बात सुन लेता है, किसी एक किताब को पढ़ लेता है, किसी किताब को इंटरप्रेट करने वाला बोलता है मारो काटो दुनिया में राज करो, तुम ही पैदा लिए हो दुनिया में जंगली जानवर की तरह खून की नदियां बहाने के लिए लड़ाई करो, कब्जा करो, भ्रष्टाचार करो और आराम से जियो, खुद जियो और दूसरे को मार डालो। फिर ये नालायक क्या करेगा यार? धर्म की होठ में, धर्म के अंदर से छुप छुप के वो वार कर रहा है। प्यारे दोस्तों, ये सब नकली आदमी है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है मेरी तरह, वो दुखी रहेगा। मैं बेदाग हूँ यार। मैं एक लोग की कहानी सुनाता हूँ। वो आदमी मुझे बता रहे थे कि मेरी आर्थिक संकट आ गई है। मैं बोला क्यों भाई, आर्थिक संकट क्यों आई? आप तो अच्छे नौकरी में हो, नौकरी में पैसे तो मिल ही रहे हैं, छोटा सा परिवार है, समृद्ध है, शरीर से सबल हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, परिवार में पत्नी भी उतनी ही दुर्गा सती सावित्री जैसी है जो अद्भुत स्नेह और प्रेम देती। फिर क्या दुख हो गया? नहीं नहीं नहीं, हमको पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं, जितना हमको चाहिए। हमको थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हमको थोड़ा बड़े घर चाहिए, हमको थोड़ा दारू का डोज ज़्यादा चाहिए, हमको जानवरों को मार मार के खाने के लिए पैसे। ऐश बेशर्मो साले, हमसे सीख। थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा हवा पी लो, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाओ, छोटे से गोहिया में रहो, गुरसे में रहो, झोपड़ी में रहो, लेकिन ज़िंदगी में तो महल बना सकते हो शांति का। ज़िंदगी में तो परम पुण्य को प्राप्त कर सकते हो। जितना ही ये बंधनों में बंधे जाओगे, लोभ जकड़ता जाएगा और तुम्हारा लोभ बढ़ता ही जाएगा। लोभ बरो दिन नयो नयो, फिर शांति कहाँ? मैं इस 80 साल की अवस्था में ये अनुभव किया हूँ। कम से कम में गुजारा करो यार, कम से कम। एक हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त और हमारे मार्गदर्शक कह सकते हो, जिससे हम निर्भीकता के साथ सर उठा के किसी भी हरामजादों के सामने दहाड़ सकता हूँ शेर की तरह। उसका नाम है डायोजेनीज द डॉग। डायोजेनीज द डॉग, डायोजेनीज ऑफ सिनोपी, डायोजेनीज द सिनिक। वो एथेंस की गलियों में दोपहरिया में लालटेन लेके खोजता था, एक ईमानदार आदमी। सभी उसको पागल समझ के हंसते थे,
लेकिन उस एक संकेत दे रहा था, इस दुनिया में सब साला चोर है। आप बुरा मत मानिए, अगर चोर है तो आप दुखी मानेंगे, लेकिन मेरे को कोई बोलेगा ये साला चोर है तो मैं तो हो ही नहीं, बोलेगा ये बेईमान है तो मैं हूँ ही नहीं, तो मेरे को गाली कहाँ से आएगा। उन सारे नालायक कमीने कुत्तों नाली के कीड़ों के लिए शब्द है जो कि लोभी है, लालची है, कामी है, क्रोधी है, भ्रष्टाचारी है। आप सोचेंगे अरे बड़े बड़े पद पर है, जेलेंस्की है, पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भले नरेंद्र मोदी हो या बहुत सारे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, जो जितना भी हो, तौल के देखो क्या वो ईमानदार है, क्या वो सबों से प्यार करता है, क्या वो धर्म के जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान कैद नहीं है, क्या वो लोकप्रिय है, सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय तभी हो गए जब बेदाग हो गए सूर्य की तरह, कोई भी दाग नहीं है, सबों के लिए समान हो। अगर तुम हिंदू हो गए तो हिंदू के हो गए, तुम मुसलमान हो गए तो मुसलमान के हो गए, तुम क्रिश्चियन हो गए तो क्रिश्चियन के हो गए, तुम सिख हो गए तो सिख के हो गए, लेकिन मेरी तरह अगर तुम इंसान बने तो केवल इंसान के हो, और तभी तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। क्या मोदी को सभी मानते क्या? वो बोलता है मैं हिंदू हूँ, और बहुत सारे मुल्ला है बोलता मुसलमान हूँ, बहुत सारे सिख हैं बोलता मैं सिख। अरे भैया, किसी डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करा के देखो, एक इंसान है, तुम सब समान है, तुम्हारे सारे बॉडी के सिस्टम एक ही है, वही खून, वही हड्डी, वही दिल की धड़कन दिल, वही तुम्हारा मांस है, वही तुम्हारा सारे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हो, डाइजेस्टिव हो, पेनक्रियाज हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, एनॉल सिस्टम हो, सब एक। अरे दिव्य ज्योति से पूर्ण लवालब गौतम बुद्धार्थ का ये चरितार्थ करने वाला आदमी है। डायोजनीज के पास कुछ नहीं था भाई, कहानी है। अलेक्जेंडर जब सुना कि ऐसा एक निर्भीक आदमी है जिसको कुछ भी नहीं है, एक कटोरा था उसमें भीख मांग के खाता था और पानी भी पीता था। एक दिन उसने एक बच्चे को देखा कि हाथ से ऐसे चुल्लू में पानी पी रहा है, फेंक दिया। अरे कोई बंधन मत रखो भाई, बस कितनी ताकत चाहिए दिमाग कितना वैराग्य चाहिए, कितनी ताकत चाहिए। चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। ऐसे थे डायोजनीज। अलेक्जेंडर आया सुबह सुबह 7 बजे, सूर्य उग रहा था एथेंस में। ये जाड़े के सीजन में बहुत ठंडक पड़ती है, बर्फ़ गिरते हैं, और डायोजनीज अधंगा थोड़ा सा कपड़ा लपेट के एक पाइप में सोता था, बैरल में। ठंडा लग रहा था, कांप रहा था ठंडा से, सिकुड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर गया और सूर्य की रोशनी को छेक दिया तो उसके ऊपर छाई पड़ रही थी, परछाई। और मुड़ के देखा, रे एक ठंडा ज़्यादा बढ़ गया, देखा एक बहुत पहलवान बड़ा जमींदार राजा बादशाह अलेक्जेंडर खड़ा है। पूछा अलेक्जेंडर द ग्रेट किस लिए आए हो? बोला यस, सही पहचाना, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, मैं ग्रीस का किंग हूँ, एम्पायर हूँ, दुनिया जीतने जा रहा हूँ। तुम बहुत गरीब है लेकिन ज्ञानी है, बहादुर है, बोल क्या चाहिए? मांग क्या मांगता है? जो चाहिए मिलेगा, घर द्वार बीवी बच्चे दुनिया सब दे दूंगा, बोल मैं राजा हूँ। बोला एक काम कर अलेक्जेंडर, ये तुम सूर्य को ला के दो। बोला सूर्य कैसे लाऊंगा भाई, क्या बात कर रहा है, इसीलिए तुम्हें लोग पागल बोलते हैं, सिनिक बोलते हैं। तो बोलता भाग, सूर्य ला नहीं सकता है, सूर्य की रोशनी रोक रहा है, तेरे बाप का है सूर्य क्या? उसके सिपाही बहुत गरज गए, गुस्से में आ गए। बोला जनरल, एम्परर, ये तुम्हारा अपमान किया है, इसको टुकड़े टुकड़े काट दूं, कुत्तों को फेंक दूं। अलेक्जेंडर बहुत ही साहस के साथ कहा ठहर जाओ, और जोर से दहाड़ा। अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजनीज द डॉग होता। देखो बहादुर, और सच बोलता है ना, लॉजिक है उसमें। अरे सूर्य किसी के बाप का है क्या? ये धरती किसी के बाप का है क्या? ये हवा किसी के बाप का है? पानी किसी के बाप का है? उसके बाप का कुछ नहीं है। उसका जैसा सोच है, विचार है, चरित्र है, वैसा उसका जीवन होगा। बपौती संपत्ति भी देखो सबका उलट पुलट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर शांति चाहते हो, चैन चाहते हो, तो ये बोझ है ना, लोभ लालच क्रोध काम ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, इसको गिरा के फेंक दो।
बेदाग हो जाओ मेरी तरह। जंगल में रहता हूँ, मैं नहीं लड़ाई करूँगा। कृष्ण गलत किया, अर्जुन से लड़वा दिया, अर्जुन सही था, सबको लड़वा दिया। अभी भी देखो जितने भी पागल है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मार रहा है, काट रहा है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, पागल है सालो। सीख, बेदाग रहा, प्यार कर। प्यार करोगे तो नफरत नहीं होगी, नफरत नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी। घर में देखो साली चूतिया औरत कहाँ ही कलबल करके मर्द का जिंदगी बर्बाद करते। वो साला नालायक मर्द को भी देखो, दारू पी के चौधक्कर कहीं से उल्टा पुल्टा काम करके आता है, घर में आके बीवी को मारपीट करता है, बच्चे को बर्बाद करता है, दारू पी के पक पक बौक। अरे बेदाग होता तो ऐसा होता क्या? अरे औरत हो, मर्द हो, बीवी हो, बच्चे हो, राजा हो, रंक हो, सबको ज्ञान ही होना चाहिए मेरी तरह। अगर बीवी गलत है भाग, अगर मर्द बड़ा है भाग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। नालायक के साथ मत रह, क्योंकि उसने जानबूझ के नालायक बन गया है। दिमाग तो वही है, दिमाग मशीन है, ये कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग गलत किया। तो बेदाग रहा भैया, बहुत लंबा वीडियो। थैंक यू।